जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत की कथा। महालक्ष्मी का व्रत जो कि मदरत्न स्कंद पुराण के अंतर्गत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक महालक्ष्मी माता का 16 दिनों तक पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत धारण करते हैं, इस दौरान माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे माता लक्ष्मी व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करती हैं तथा इनकी कृपा से धन धान्य और सभी प्रकार के सुख संपदा की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से महालक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र ने उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बतलाइए जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर महर्षि वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहेगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के आश्विन कृष्ण अष्टमी तक विधिवत लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस प्रकार कहने पर फिर प्रश्न किया कि हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करे। तब व्यास जी बोले कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाए, उसमें 16 गांठ लगाए, हल्दी से पीला करे, प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाए। आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करे। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बतलाकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा कि हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्रों, आज महालक्ष्मी जी का व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है और उसके 100 पुत्र ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनवाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई हैं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी कीजिए और नगर में बुलावा लगवा दीजिए कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा के विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा
स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर और नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत के लिए तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े होकर जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगे तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेजा गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी सदा निवास करती है। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य ही इन मंत्रों के द्वारा करनी चाहिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये, नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर के आश्विन कृष्ण अष्टमी तक महालक्ष्मी व्रत को धारण करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, कथा को सुनते हैं तथा इस दौरान श्री सूक्त आदि का पाठ या श्रवण करते हैं, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख व कष्टों को दूर कर देती हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो बोलिए प्रेम से माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह कथा आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।